मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। पीएम सीएम की गिरफ्तारी वाले बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले ही विपक्ष के विरोध के चलते सरकार को यह बिल जेपीसी के हवाले करना पड़ा और अब खबर आ रही है कि विपक्ष जेपीसी का बहिष्कार भी कर सकता है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को साफ कह दिया है कि सरकार बहुमत में है, विधेयक कैसे भी पारित हो जाएगा। उनके इस बयान की अब काफी निंदा हो रही है। तो क्या कुछ कहा है किरण रिजिजू ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम की गिरफ्तारी वाले बिल को लेकर विपक्ष के रुख ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है और उनकी ये चिंता मंत्रियों के बयानों में भी साफ दिखाई दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक तरह से विपक्ष को ये धमकी ही दे दी कि विपक्ष का जो भी रवैया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार बहुमत में है, विधेयक कैसे भी पारित करवा लेगी। हालांकि उन्होंने विपक्ष के किसी भी नेता या सरकार के किसी एक विधेयक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि उनका इशारा पीएम सीएम बिल की तरफ था। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी। रिजिजू बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली विषय पर वकीलों के संगठन को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया कि मॉनसून सत्र में विपक्ष चर्चा से भागता रहा। उनके इस बयान को विपक्ष के आरोपों से बचने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही उनका ये कहना कि सरकार बिल पास करवा लेगी, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस तरह विपक्ष ने पीएम सीएम बिल पर बनी जेपीसी को लेकर सवाल उठाए हैं, टीएमसी का कहना है कि इन समितियों में भी हमारी सुनी नहीं जाती, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, सरकार पर अपनी मर्जी चलाने और बाद में किसी भी तरह बिल को पास करवाने के आरोप टीएमसी ने लगाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि वो इस समिति में अपने सांसद नहीं भेजेगी, जिसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन भी इस पर विचार कर रहा है। किरण रिजिजू के इस बयान को विपक्ष के इस रवैये को लेकर ही चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में उनका ये बयान चर्चा में आ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।